हाय गाइस, कैसे हो। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं अभी चाय बना रही हूँ और देखो मैं पानी पी रही हूँ। कहते हैं कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बट अब कौन बैठेगा। चाय इधर बैठा हूँ। अंधेरा हो गया, विंडो बंद कर दूँगी क्योंकि हवा चल रहा है, बहुत ठंडा ठंडा हवा। अब ठंडा पूरा पड़ने लगा। आप लोग भी प्रोटेक्शन कीजिए। ये ठंडा पानी में गर्म पानी नहीं कर पाई। सबको मैं गर्म पानी देती हूँ, बट मैं ही एप्रन बांधी थी क्योंकि स्पेयर में डब्बे में ना डब्बा पोंछ पोंछ के सारा डब्बे में सामान उड़ेल रही थी, ग्रोसरी आइटम्स उड़ेल रही थी। जैसे डब्बा जो खाली होता है ना, तो उसको मैं वॉश करके सूखने के लिए डाल देती हूँ। फिर मैं पोंछ पोंछ के, तो ये मसाले वगैरह भी उड़ेल रही थी, हल्दी पाउडर वगैरह सब उड़ेल रही थी, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर वगैरह, तो लग जाता जैकेट में। एप्रन बांधे मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो जैसे होता है ना कि मेरा ढाल का काम करता है। एप्रन जरूर बांधती हूँ। एप्रन बांधती हूँ तो लगता है कि मेरा ढाल है, मतलब ढाल एक बिलीफ सिस्टम हो गया है। तो उसके बाद में कोई भी काम कंफर्टेबल कर पाते, ऐसा लगता है ना। अगर एप्रन नहीं बांधो, काम करने लगो आज, तो लगता है कि एक मन में बार बार रुक जाऊंगी, कंफर्टेबली काम नहीं कर पाऊंगी। लगेगा कि सब्जी के छींटे पड़ जाएंगे, तेल के छींटे पड़ जाएंगे। हाथ ऐसे पोंछ लेती हूँ, या फिर अभी हल्दी उड़ेली डब्बे में, हल्दी मसाले उड़ेली, मिर्ची पाउडर उड़ेली, सब ग्रोसरी आइटम रखा हुआ था स्पेयर में, निकाल के मैं उड़ेली। अभी टाइम था तो लग जाता है। तो मुझे एक डर बना हुआ रहता है। ऐसे मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, देखो बिल्कुल फ्री फील कर रही हूँ। एक बिलीफ सिस्टम हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों को कभी गलत नहीं करती है, तो जब भी बच्चा माँ के आंचल के नीचे अपने आप को एकदम लगता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह माँ के आंचल होता है। वैसे मेरे लिए माँ के आंचल जैसा एप्रन है। और मैं बता दूँ, सही बात है, एप्रन का शुरुआत मेरी मम्मी ही मुझे दी थी। मैं तो ऐसे भी काम करती थी और पूरा लग जाता था मेरा नाइटी पे, कपड़े पे, यहाँ पे आगे की ओर ऐसे हाथ पोंछे तो ऐसे लग जाता था। और ना कपड़े छूटते थे, तेल चिकनाई का दाग कपड़े से, और हल्दी वल्दी का दाग तो और लग जाता था। और वॉशिंग मशीन में भी उतना क्लीन नहीं होता था। तो मम्मी कहते हैं कि माँ का आंचल जैसा, तो मम्मी का ही दिमाग था। मम्मी बोली कि नहीं, तुम इतना काम करती हो, तुम्हारे कपड़े में लग जाते हैं। मम्मी पुराने कपड़े का अच्छा से पाइप में लगा के एप्रन बना कर दी, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मम्मी हमेशा देखती है, फिर मम्मी एप्रन बना के रख देती है। अभी भी पूछ रही थी कि बना दूँ क्या, मैं बोली कि नहीं मम्मी, मैं 2 मार्केट से ले आई हूँ, मॉल से। आज मम्मी से बहुत सारा बात हुआ, तो मम्मी पूछ रही थी कि कुछ नाश्ता बना कर भेज दूँ, तो मैं बोली कि नहीं नहीं, मम्मी का भी ओल्ड एज हो गया है और काफ़ी अस्वस्थ रहती है मम्मी। बट माँ का हृदय, मम्मी बोली कि नहीं, तुम खाती हो, नीमकी है, पपरी है, जो मट्ठी बोलते हैं पपरी अपने बिहार में, नीमकी पपरी अनारसा वगैरह। तो मम्मी बोली कि बनाती हूँ तुम्हारे लिए, मैं भेज दूँगी, पिकल वगैरह भेज दूँगी, बड़ियाँ वगैरह भी मम्मी भेज देती है। और मम्मी का हेल्थ बिल्कुल हेल्थ इश्यूज हो गया है, अचानक मम्मी का शरीर गिर गया है। बट है कि होता है ना कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, माँ बूढ़े भी हो जाते हैं, लगता है कि मेरा बच्चा मम्मी का एक खासियत मैं देखी हूँ मेरी मम्मी का, अगर मेरी मम्मी रसगुल्ला भी खाती है ना, तो उसका मन में एक कोना में लगता है कि मैं नज़दीक में हूँ। तो मायके से मात्र में 2-2.5 घंटे के रास्ता पर हो, 1.5 घंटे के रास्ते पर हो। तो मम्मी को लगता है, मम्मी रसगुल्ला भी खाती है, तो मम्मी को लगता है कि मैं मेरे लिए खास करके उसको भेज देती हूँ, खाती। भले ही मैं यहाँ अभी हेल्थ मेरा फैटी बॉडी है, तो मैं अवॉइड करती हूँ मार्केट से रसगुल्ला। जितना पहले खाती थी रसगुल्ला, पेस्ट्री, पैटी, समोसे, अभी कम की हूँ। बट मम्मी को लगता है कि ये भेजूँगी तो खाएगी, ये भेजूँगी। और सही में वो खाती है ना, तो मेरे लिए ज़रूर टिफिन डब्बा में अगर कोई आने वाला हो गया लकी पीपल, तो मेरे लिए रसगुल्ला ज़रूर बचा के भेज देगी याद से। या लड्डू, मेरे पसंद का बूंदी का लड्डू हो, बेसन का लड्डू हो, ज़रूर भेज देगी। माँ का दिल होता है, इसी तरह माँ के आंचल जैसा मेरा एप्रन है। कैसा लगा? देखो चाय बना रही हूँ। जात बानी हम राजा हम नैहर, तू संभाला अपन घर। बाय बाय, पानी पी के मिलते हो गाइस। बाय बाय, लव यू गाइस।